और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, दास इसकी आज चर्चा करेगा। इसकी चर्चा जुगों जुगों से हो रही है, मुड्ढ कदीम से हो रही है। जब से ये धरती बनी, सूरज चांद सितारे बने, ये मानस जुन्नी इस ब्रह्मांड में आई, इस धरती पे आई। फिर इसके मन में जैसे जैसे सोझी बढ़ती गई, ये जो इंसान में जिज्ञासा होती रही, पैदा हो गई कि मेरे को बनाने वाला कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हिस्सा हूँ। जब वो जिज्ञासा आई, इसके लिए इंसान ने कोशिश करनी शुरू कर दी और अनेकों जगह पे वो जाते थे, भक्ति करते थे। इसकी प्राप्ति के लिए अनेकों शरीर को कष्ट भी देते थे, पर प्रभु की प्राप्ति बहुत दूर का विषय हो जाती थी, बहुत समय लग जाता था इसको समझने के लिए, फिर भी इसकी प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं सबरी की भक्ति का जिक्र आता है, कैसे उसने सेवा करी। मतंग ऋषि के वचन के ऊपर, सबरी तेरी कुटिया में स्वयं भगवान आएंगे, तो स्वयं राम आएंगे, तेरे को आशीर्वाद देंगे। सत्संग वो निष्काम सेवा करती रही, निरशत सेवा करी। ऐसे ही मीराबाई का जिक्र भी आता है, वो भी राजकुमारी थी, महलों में रहने वाली थी, लेकिन तड़प रही थी। जिसने मुझे बनाया है मैं उसको जानती भी नहीं। वो तो तड़प रही थी जब वो कहती है, प्रभु मैं तेरे दर से प्यासी, मेरी पीड़ न जाने कोई रे। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, हम देखते हैं अपने आप को, हम बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं। हमें पूर्ण सतगुरु के चरण छू प्राप्त हो गए, हमें कोई इम्तिहान नहीं देना पड़ा, कोई शरीर को कष्ट देना नहीं पड़ा, ना हमें जंगलों में जाके भटकना पड़ा, ना ही कहीं एकांत में जाकर बैठना पड़ा। लेकिन एक सतगुरु के आगे नतमस्तक हुए, चरणों में नमस्कार करी, सच्चा पातशाह कृपा करो, मुझे मेरी पहचान करा दो, मैं कौन हूँ। निरंकारी सतगुरु इसके बाद कोई देर नहीं लगाते, ना कोई कर्म कांड बताते हैं, ले भाई ये करके आ, फिर तेरे को परमात्मा का बोध हासिल होगा। वो कोई शर्त नहीं लगाते, वो यही कहते हैं, कहते ले भाई तू इसका अंग है। ये जो निराकार प्रभु परमात्मा ने तेरे को बनाया है, ये तेरे अंग संग है, ये है विशाल, इसको देख ले, इसको मिला ले अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ। इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पानी भिगो नहीं सकता। ये तीन काल सत्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब ये सूरज चांद धरती सितारे नहीं थे, तब भी ये निराकार प्रभु परमात्मा विराजमान था। वो इसके साथ मिला देते हैं, इसका बोध करा देते हैं, ले वे ये तेरे अंग संग है, अब आगे तूने सोचना है, इससे क्या तूने मांगना है, इसकी कैसे बंदगी करनी है। सबसे पहले वो कहते हैं कि निराकार प्रभु परमात्मा एक है, जे कण कण में है, इसके एहसास में जीवन को जीना है, इसके एहसास में जीवन को जीना है। कहीं भी जाओ इसको साथ लेके चलो, इस प्रभु को याद करो, कहो ले भाई मैं जे काम करने लगा हूँ, मेरे साथ चलो। ये सहाय होता है, ये मदद करता है।
लेकिन इसको अंग संग समझना है, कण कण में समझना है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ निराकार प्रभु परमात्मा नहीं है, ये सर्वत्र है। इसको देखकर हमने कोई भी कर्म करना है। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं भी इसका बोध हासिल हो गया, अब निराकार प्रभु परमात्मा को आपने देख लिया, आगे जो है इसको कण कण में देखना है। किसी की जाति पाति नहीं देखनी, किसी का मजहब भी नहीं देखना, किसी की रंग भेद नहीं देखना, किसी को गरीब अमीर नहीं देखना, सब में इसको परमात्मा को देखना है, सब जगह देखना है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये परमात्मा विराजमान नहीं, इसको कण कण में देखना है, इसको देख के जीवन जीना है। आगे वो कहते हैं कि इस ज्ञान को समझना है, जूस करने से पहले समझना है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान की समझ आ गई, जीवन सुहेला हो जाएगा, खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ऐसे ही दास को एक बात याद आ रही है। आप एक गुरु थे, उसके बहुत शिष्य थे, शिष्यों को उसने बहुत अध्यात्म की शिक्षा दी कि परमात्मा कण कण में है, कण कण में है, जरे जरे में है, हर एक जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये खुदा विराजमान नहीं। इसके नाम अनेक हो सकते ने, इसके भलेखे नहीं पढ़ना, निराकार प्रभु परमात्मा एक है। उसने अपने 2 शिष्यों को कबूतर एक एक दे दिया, लो बे कबूतर ले जाओ, इसका गला मरोड़ के आना है, शाम को वापस आना है, और एक शर्त है, इसका गला तब मरोड़ना है जब कोई आपको देखता ना हो, जब कोई आपको देखता ना हो। सत्संगत वो गुरु शिष्य दोनों कबूतर लेके एक एक अपने हाथ में पकड़ के आगे आगे चले जाते हैं। एक कबूतर देखता है, उसका गला मरोड़ने की बात करता है। सत्संगत वो कहता जहाँ तो कुछ लोग खड़े हैं, वो आगे निकल जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, एक वहाँ जाके छुप कर एक तो जो शिष्य था उसका गला मरोड़ देता है, मरोड़ देता है। दूसरा आगे आगे बढ़ता जाता है, जहाँ जाता है ये तो मैं किसी के कमरे में आ गया हूँ, लेकिन जब वो उसको मरोड़ने की बात करता है, कबूतर को मारने की बात करता है, वो देखता है ये निराकार प्रभु परमात्मा जहाँ भी विराजमान है, ये मेरे को देख रहा है। आगे वो शाम तक ऐसे ही भटकता रहता है, जहाँ भी पहुँचता है उसको पहले निराकार प्रभु परमात्मा दिखाई देता है कि ये तो मेरे को देख रहा है। जब मैं गला इसका मरोड़ूंगा कबूतर का, ये देख लेगा, गुरु की शर्त है मैं फेल हो जाऊंगा। वो उसी कबूतर को लेकर गुरु के चरणों में पेश हो गया। उसको गुरु ने बहुत प्यार दिया, उसको गले से लगाया, कहते भाई ले तू पूर्ण गुरसिख हैं, तू मेरा शिष्य हैं। जो दूसरा मरोड़ कर आ गया था उसको कहा जो तेरे को सिखलाई दी थी, ये निराकार प्रभु परमात्मा जरे जरे में है, कण कण में है, हर जगह है। जहाँ तूने गले को उसके कबूतर के को मरोड़ा, उसको मारा, वहाँ निराकार प्रभु परमात्मा देख रहा है। सत्संग चरणों में पड़ गया, गुरुजी भूल हो गई, भूल हो गई, बख्श देना। सच्चा पातशाह कृपा करे हम भी जो निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल हुआ है। ये निराकार प्रभु परमात्मा जरे जरे में है, सब जगह है। हमने बेसिक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सब जगह देखना है, कण कण में देखना है। यही भक्ति है।
जिसके भी गुरसिख के जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ गया, इसकी समझ आ गई सत्संग, उसका जीवन सफला हो जाता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज गुरसिख रूप में थे। अभी एक ही दिन ज्ञान लिए को हुआ था, एक ही दिन, सिर्फ एक ही ज्ञान, एक दिन हुआ था। सत्संग सुबह उठते हैं, बाहर जंगल पानी जाने को, पहले ऐसे ही होता था, टॉयलेट्स नहीं घरों में बनी होती थी, बाहर ओपन में खेतों में ही जाते थे। अवतार सिंह जी महाराज, पाकिस्तान की बात है, वो टॉयलेट करने गए, सत्संग वो रुक गए। अरे जी, तो मैं जो टॉयलेट कर रहा हूँ इससे तो जी निराकार प्रभु परमात्मा के ऊपर पड़ जाएगी, नीचे भी निराकार प्रभु परमात्मा है, ऊपर भी है। सत्संग रुक जाता है, टॉयलेट नहीं करता, कुछ समय रुक जाता है, फिर सोचता है, फिर आ गई, फिर रुक जाता है, निराकार प्रभु परमात्मा को लग जाएगी टॉयलेट, निराकार प्रभु परमात्मा गंदा हो जाएगा। ऐसी समझ थी बाबा अवतार सिंह की। एक दिन के ज्ञान के लिए के बाद ये निराकार प्रभु परमात्मा मेरे को देख रहा है, इसको टॉयलेट टच करके ये गंदा हो जाएगा। सत्संग भागा भागा बाबा बूटा सिंह के चरणों में पहुंच गए। कहते सच्चा पातशाह मेरी बात का निदान करो, मैं टॉयलेट करने गया लेकिन वहाँ तो निराकार प्रभु परमात्मा है, उसके ऊपर पड़ जाएगी टॉयलेट, निराकार प्रभु परमात्मा गंदा हो जाएगा। सत्संग बाबा बूटा सिंह जी महाराज हंस पड़े, कहते वाह भी अवतार सिंह, तूने तो निराकार प्रभु परमात्मा तो बहुत समझ लिया है, तू पूर्ण गुरसिख है, पूर्ण गुरसिख है। एक दिन ज्ञान लिए को हो गया, जहाँ तक तेरी समझ है, तूने समझ लिया है कि निराकार प्रभु परमात्मा जरे जरे में है, सब जगह है, लेकिन ये निर्लेप है, ये निर्लेप है, ये गंदा नहीं होगा। आपने जो भी कर्म करने ने वो निराकार प्रभु परमात्मा में ही करने ने, अच्छा करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा, जो कोई गलत करोगे उसका भी फल आपको भुगतना पड़ेगा। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग बट यू आर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसका फल भुगतना होगा। सत्संगत, जिसने भी निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल करके इसको समझ कर अपनाया, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, रहमतां आ जाती हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। सत्संगत, कृष्ण महाराज के समय की बात है, दुर्योधन की बात है, युधिष्ठिर की बात है, जब भी बालपन थे, पढ़ रहे थे गुरु द्रोणाचार्य के पास, सत्संगत उन्होंने एक सबक दिया सभी को, पांडु पुत्रों को भी दिया और कौरव पुत्रों को भी दिया, सभी एक ही जगह पढ़ते थे। लो भाई, ये टॉपिक है, ये सबक है, इसको याद कर लो, याद कर लो, सत्संग इसको समझ लो। टॉपिक कौन सा था? सहनशीलता का, सहनशीलता का। फिर उन्होंने कहा एक एक को भी मेरे को ये सबक सुनाओ, सहनशीलता क्या होती है। सभी ने सुना दिया सबक सहनशीलता का, लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई, वो कहता गुरुदेव मेरे को अभी ये याद नहीं हुआ, अभी इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये मेरे बात में आगे समझ से परे है। सत्संग वो कहते तू तो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, तेरे को समझ नहीं क्यों नहीं आई। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उनकी चांटे लगा दिए, थप्पड़ लगा दिया। सत्संगत, थप्पड़ लगाने जब लगा, उसने कहा गुरुदेव अब मेरे को ये बात समझ आ गई है, सबक पूरा याद हो गया है।
सत्संग फिर उसने पूरा जो विषय था उसके ऊपर पूरी चानना पा दी। कहते भाई तूने तो जितने सभी थे उनसे बढ़िया तरीके से इसको अच्छे तरीके से सुनाया है, पहले क्या बात थी। कहते पहले मेरी वो थ्योरी पार्ट था, अब जब आपने मुझे एक चांटा लगाया, एक थप्पड़ लगाया, मेरे को गुस्सा नहीं आया, मैं सहन कर गया, मेरे में सहनशीलता आ गई, मैंने समझ गया ये टॉपिक है अब मेरे जीवन में आ गया है, अब मैंने इसको अपना लिया है। सच्चा पातशाह कृपा करे, गुरुदेव ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। सत्संग ऐसे ही हम जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रहे हैं, अगर उस बात को उसी संदर्भ में हम समझकर आगे जीवन में अपनाते हैं, सत्संग सब सुखी हो जाता है, लोक भी सुखी हो जाता है, पर लोक भी सहेला हो जाता है। जो हमारी दिव्य यात्रा है इंसानी जामे की, वो भी निरंतर विस्तार असीम की ओर चलता रहता है। असीम की ओर यात्रा निरंतर चलती रहती है, राइट ट्रैक पे चलती है। लेकिन फिर भी जे सच्चा पातशाह कृपा करे, हमें इन बातों को सतगुरु की को समझना पड़ेगा। हमें निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल हो गया, इसको पहले समझना भी जरूरी है, समझकर फिर प्रयास इसको यूज़ करने की बात करनी है, उसी संदर्भ में करनी है जैसे सतगुरु हमें समझाते हैं। यही खुशियों का खजाना है, खुशियों की चाबी है, इसी को प्राप्त करना है जी। प्यार से कहना जी धन्यवाद।